हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसी लेकर आया हूं। ये वैकेंसी है आपके झारखंड ज़िला का धनबाद का है और ये NHM के थ्रू है। संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 13/11/2021। जी दोस्तों, इसमें आपका बहुत सारे पोस्ट हैं। न्यूट्रिशनल काउंसलर का पोस्ट है और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है इसका मास्टर या बैचलर डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर होम साइंस में, और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, और बेसिक कंप्यूटर स्किल होना चाहिए और गुड डाटा मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। और आपका ये पेमेंट है 15,000 मंथली। और सेकेंड है आपका, और दूसरा है कुक, और इसमें 2 पोस्ट हैं। और क्वालिफ़िकेशन है डिप्लोमा इन कुकिंग होटल मैनेजमेंट जो किए हुए हैं, कैटरिंग का कोर्स जो किए हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। या जो मैट्रिक किए हुए हैं और 2 ईयर एक्सपीरियंस है उनका कुकिंग में, तो वो ये अप्लाई कर सकते हैं। और पेमेंट है 10,000 मंथली। आते हैं ANM का 3 पोस्ट है। 10+2 इंटरमीडिएट डिग्री, मस्ट हैव कंप्लीटेड ANM कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड बाय INC, और रजिस्टर होना चाहिए अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल के थ्रू। और ये पेमेंट है इनका 12,039। और फिर एक और है, ये ANM का ही पोस्ट है और ये है आपका 10+2 ANM किया होना चाहिए, झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। और स्टाफ नर्स का है NCU। इसमें 6 पोस्ट हैं। 10+2 इसमें GNM जो किए हुए हैं, जनरल नर्सिंग नीड वाइफरी, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किए होना चाहिए और झारखंड नर्सिंग काउंसिल के अंडर में रजिस्टर होना चाहिए। और आपका ये लास्ट पोस्ट है क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट का। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहा है और इसका पेमेंट है 26,250। और आपका है साइकेट्रिक नर्स का ये एक पोस्ट है, BSc नर्सिंग और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में ये रजिस्टर होना चाहिए इंडिया ऑफ काउंसिल। इसका पेमेंट है 26,250। ये साइकेट्रिक सोशल वर्कर का के लिए भी है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और ये मैंने मिनिमम स्टडी इसमें होना चाहिए 2 ईयर्स इन मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक सोशल वर्कर। पेमेंट है 29,524। अगला है आपका TPM कोऑर्डिनेटर। इसमें है एक पोस्ट एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन के फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर। इनका 19,000 पेमेंट है। और आते हैं STS। इसमें का होना चाहिए, ये है सैनिटरी इंस्पेक्टर का पद है। इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में, और कंप्यूटर को साथ में होना चाहिए 2 मंथ का, और 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 व्हीलर का, और ड्राइव करने आना चाहिए उनको। इनका पेमेंट है 19,047 रुपये। अगला है STLS। ये है आपका ये लैब टेक्नोलॉजी का है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी।
डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या ग्रेजुएट होना चाहिए। सर्टिफिकेट कंप्यूटर में भी 2 मंथ का होना चाहिए सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ। और अपना है DMC LT वही, ये भी आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, और इसमें भी आपका DMLT होना चाहिए। इसका पेमेंट होगा 15,208। अगला है आपका TVHV, और ये है आपका MWHV और ANM हेल्थ वर्कर लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ में एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग किए हुए MPW जो किए हुए हैं ट्रेनिंग, वो सब भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगला है TB सेंटर काउंसलर, मतलब जो TB पेशेंट हैं आते हैं उनका मतलब काउंसलिंग करना है, और उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर बैचलर डिग्री किया होना चाहिए इन सोशल वर्क में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर में होना चाहिए। इसका 15,000 पेमेंट है। स्टाफ नर्स भी है, GNM जो कि वो भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पहला है 6 पोस्ट है। इसमें फार्मेसी किया हुआ होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और आपका झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर होना अनिवार्य है। इसका पेमेंट है 10,937 रुपया। अगला है लेबोरेटरी टेक्नीशियन 4। अगला है 10+2 इंटरमीडिएट एंड डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और इसके साथ में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। 10,937 पेमेंट है। ANM का 9 सीट है। 10+2 इंटरमीडिएट डिग्री एंड मस्ट हैव कंप्लीट ANM कोर्स कंप्लीट किया होना चाहिए, और आपका रजिस्टर अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल से होना अनिवार्य है। और इसमें है आपका सामान्य वर्ग का अधिकतम आयु सीमा 35 और न्यूनतम सभी कोटि के कैटेगरी के 21 और अधिकतम 45। कहते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 37 होना चाहिए, और दिव्यांग लोगों के लिए 47। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 होना चाहिए अधिकतम, और जो दिव्यांग लोग हैं उनका अधिकतम आयु 50। और महिला सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 है, और जो दिव्यांग हैं उनकी आयु 48 होना चाहिए। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके अधिकतम आयु सीमा 35, और जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उनके लिए 45 है। और ये आप देख सकते हैं कितने सीट अनरिजर्व में हैं, कितने BC के लिए हैं, कितना का शेड्यूल कास्ट के लिए है। देख सकते हैं यहाँ पे सभी का यहाँ पे, और आप इसको, और ये जो नियुक्ति होने वाला है संविदा के आधार पे होगा आपका, और लास्ट आवेदन करने की तिथि है 13/11/2021, और ये ड्राफ्ट के माध्यम से आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी धनबाद के नाम से आपको भेजना होगा। यहाँ पे भेजने का पता दिया हुआ है कि सेवा में लिखेंगे, और सैनिक शल्य चिकित्सक स मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी धनबाद, सदर अस्पताल परिसर कोट मोड़ धनबाद, और ये आपका पिन कोड है। इस पते पे आपको ड्राफ्ट लिफाफे के ऊपर ये लिखा होना चाहिए स्पष्ट रूप से, और आपको भेजना है।
और जो चयन की प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी आपका देखा होगा कि चयन की प्रक्रिया नियमानुसार निर्धारित की जाती है। अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक परीक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांक, तकनीकी परीक्षा एक से अधिक जो लागू हो के आधार पर किया जाएगा। सभी उम्मीदवार निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा ही आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। आपको ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको इस पते पे भेजना है। और आपके dhanbad.nic.in वेबसाइट है ये आपका, और आप ये सर्च कर सकते हैं, वहाँ से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये आज का वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।